हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जो है ना, जो लुसेंट का जो बुक होता है ना, ये आपको कैसे पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि लुसेंट का बुक जो है ना, हर एग्जाम में, चाहे बिहार सचिवालय का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा का एग्जाम हो, चाहे बिहार पुलिस का एग्जाम हो, या अन्य एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि सारे एग्जाम में जो है ना, जो जीके के या जो जीएस के जो प्रश्न आते हैं, वो लुसेंट से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि 90% से एबव जो क्वेश्चन होते हैं, जो वनडे जो एग्ज़ाम होता है, कंडक्ट जो करवाया जाता है विभिन्न आयोगों और विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, तो उसमें जो क्वेश्चन जीके और जीएस का जो पूछा जाता है, उसमें जो है ना, जो लुसेंट का जो बुक है ना, बहुत बड़ा रोल अदा करता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का जो कमेंट आ रहा था कि सर लुसेंट का बुक कैसे पढ़ा जाए ताकि जो है ना लुसेंट का जो फैक्ट है वो याद हो सके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले जो है ना, आपके पास दो ये बुक रहना चाहिए, दो बुक रिकमेंड करूँगा। पहले तो आपको आपके पास जो है ना, जो लुसेंट का जो सब्जेक्टिव बुक होता है ना, वो आपके पास रहना चाहिए। इसके साथ ही जो है ना, जो लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है, और वो बुक कैसा रहता है वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को नेक्स्ट तक वॉच कीजिएगा, लास्ट तक वॉच कीजिएगा। एक तो आपके पास सब्जेक्टिव का बुक रहना चाहिए, और दूसरा जो है ना, आपके पास ऑब्जेक्टिव का बुक रहना चाहिए। आपको पढ़ने के कैसे है वो आगे मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले जो है ना, आपको मैं बुक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरे पास जो है ना, ये लुसेंट का बुक है। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास जो है ना लुसेंट का बुक है। और मैंने क्या किया है कि जो लुसेंट की बुक में सारे सब्जेक्ट जो दिए रहते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी का अलग सेक्शन दिया रहता है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है ना, जैसे विविध का सेक्शन दिया रहता है, साइंस का सेक्शन दिया रहता है, तो सारे सेक्शन को जो है ना मैं अलग अलग कर दिया हूँ, ताकि जो है ना मुझे पढ़ने में सहूलियत हो। इसलिए जो है ना मैं इसको अलग अलग करके रखा हूँ। सबसे पहले जो है ना, आपको लुसेंट का सब्जेक्टिव बुक परचेज करनी है मार्केट से, या आप यदि आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके साथ ही जो है ना दोस्तों, आपके पास जो है ना, ये जो लुसेंट का जो ऑब्जेक्टिव का जो बुक आता है, ये तो मेरे पास जो है ना पुराना वर्जन है, और जो नया अपडेट वर्जन आया है वो जो है ना आप बुक मार्केट से परचेज कीजिएगा, या ऑनलाइन जो है ना आप खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बुक आपके पास रहना चाहिए। अब सबसे पहले बात आता है कि जो है ना आपको पढ़नी कैसी है, ठीक है। देखिए, इस चैनल के माध्यम से जो है ना आपको करंट अफेयर्स भी जल्दी करवाया जाएगा, जल्दी स्टार्ट करवाया जाएगा बिहार दरोगा और बिहार सचिवालय के लिए। क्योंकि दरोगा का जो वैकेंसी है वो आपको जल्द देखने को मिलेगी। और अभी आपको पता है कि सचिवालय सहायक का जो है ना बम्पर वैकेंसी आया हुआ है, और आप उसके लिए जो है ना जम के तैयारी भी कर रहे हैं। और तैयारी करना लाजमी सी बात है, क्योंकि जो है ना इसमें लेवल 7 का जो है बहुत ही अच्छा खासा जॉब माना जाता है, सचिवालय सहायक का, ठीक है। तो इसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से, और खासकर जो बुक है वो आपको जो है ना इस चैनल के माध्यम से बता दिए हैं। और यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, आप जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले हम आते हैं कि जो लुसेंट बुक है ना, लुसेंट बुक को आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपको डायरेक्ट छलांग ऑब्जेक्टिव बुक पे नहीं मारना है। जहाँ दोस्तों बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ऑब्जेक्टिव बुक के जो है ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो है ना पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल ये गलत बात है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल आपको शुरुआत में जो है नहीं पढ़नी है। सबसे पहले आपका जो काम है क्या होना चाहिए कि सब्जेक्टिव बुक उठानी है, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बताऊंगा कि जो है ना आप कैसे लुसेंट बुक को कम समय में जल्दी से जो है ना अच्छे से जो है ना याद कर सकते हैं, पूरे कंप्लीट कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको सब्जेक्टिव बुक उठानी है, और एक जो है ना प्लान बनाना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक जो है ना अच्छा सा प्लान बनाना पड़ेगा, एक अच्छी सी जो है ना आपको रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको अच्छे से रणनीति बनानी पड़ेगी, ठीक है। और उस रणनीति पर जो है ना आपको काम करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव बुक में मान लीजिए कोई टॉपिक उठाए आप, ठीक है, कोई टॉपिक जो है ना आप उठाते हैं, और उस टॉपिक को जो है ना पहले क्या कीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं इतिहास का सेक्शन उठाए, और इतिहास में जो है ना आप सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सिंधु सभ्यता में क्या कीजिए कि सिंधु सभ्यता को जो है ना पूरा कंप्लीट कर जाइए, ठीक है। पहली बात क्या कीजिए, थोड़ी एक बार जो है ना उसको रीडिंग कीजिए। क्या करना है दोस्तों, रीडिंग। और ये जो है ना मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो है ना लुसेंट को कई बार पढ़ा है, और बहुत सारे फैक्ट्स याद है। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक्चुअली होता क्या है कि लुसेंट में बहुत सारे फैक्ट्स दिए रहते हैं। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जिसके पास जो है ना मतलब लुसेंट का बुक नहीं होगा। और सारे कैंडिडेट को जो है ना फैक्ट्स सारे याद नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स दिए हुए हैं। आप जितना बार पढ़िएगा आपको बहुत सारे नए नए फैक्ट्स देखने को मिलेंगे। मैंने बहुत सारे बार इसको रीडिंग किया हूँ, और बहुत सारे फैक्ट्स मुझे याद है, ठीक है। और जब मैं सेट लगाता हूँ, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे बिहार सहायक का हो, या अन्य किसी एग्जाम का सेट जब लगाता हूँ, तो जो जीके जीएस का जो प्रश्न होते हैं उसको मैं आसानी से सॉल्व कर पाता हूँ, ठीक है। और ये सब जो है ना किससे संभव हुआ है, लुसेंट बुक से ही संभव हुआ है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कोई टॉपिक यदि आप उठाते हैं तो उसको क्या कीजिए, एक बार थोड़ी जो है ना रीडिंग कीजिए। आपको कुछ नहीं समझना है, बस क्या करना है, लाइन बाय लाइन बस पढ़ते जाना है, लाइन बाय लाइन पढ़ते जाना है। और उसके बाद क्या करना है, जब एक बार पहली बार जब रीडिंग आप कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आप रीडिंग कीजिएगा तो सेकेंड रीडिंग में आप क्या करना है, कुछ ऐसे पॉइंट को जो है ना
नोट डाउन करना है जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, ऐसे उसमें हाईलाइट करके लुसेंट की बुक में दिया हुआ है। लेकिन आपको जो है ना एक पास में जो है कलम रहना चाहिए, पेन रहना चाहिए, और आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको अंडरलाइन करते चलना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं या वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, या जो है ना अन्य टॉपिक पढ़ रहे हैं, मुगल साम्राज्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए भूगोल में कोई जैसे कि कृषि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट उसमें पॉइंट होगा जो कि आपको अंडरलाइन कर देना है, और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपने अंडरलाइन किया उसको थोड़ा याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। और जो तीसरा जो जब स्टेप आप रहिएगा, तीसरी बार जब आप रीडिंग कीजिएगा तो इसमें क्या करना है कि आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है, उसको रीडिंग करते चलना है, ठीक है। तो 3 स्टेप में जो है ना इसको आपको पढ़ना है कोई टॉपिक को, ठीक है। तो पहला जो है ना, पहला काम आपको ये करना है कोई टॉपिक के बारे में, ठीक है, और याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्योंकि जब तीसरी बार आप रीडिंग कीजिएगा तो बहुत सारे ऐसी चीज़ होगा जिसको आप स्किप करते जाइएगा, जो कि आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपको जो है ना उसको याद करते रहना है, ठीक है। तो ये जो है ना जो टॉपिक आपको डिसाइड करनी है, ठीक है, उसके अनुसार आपको रीडिंग करना है। और देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए इतिहास सेक्शन निकाले और इतिहास सेक्शन में सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं, इसके अलावा वेद पढ़ रहे हैं, वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं, या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, या अन्य टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो लगातार एक्चुअली होता क्या है जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का निकालिए, ठीक है, हिस्ट्री मान लीजिए सेक्शन निकाल लिए, ठीक है। तो हिस्ट्री के सेक्शन बहुत सारा ऐसा चीज़ दिया गया, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास हिस्ट्री का है, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए बहुत सारा चीज़ दिया गया है। अब क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं शुरू करेंगे और लास्ट तक वो कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना एक सप्ताह में ख़त्म कर दे, ठीक है। और वो जो है ना पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं, ठीक है, और उनको वो जो है ना बस 2 से 3 दिन में बोर हो जाते हैं, ठीक है, ये बोरियत महसूस होने लगती है और वो जो है ना पढ़ना छोड़ देते हैं। तो आपको ऐसा गलती नहीं करना है। करना क्या है कि देखिए हमारे इतिहास से एक टॉपिक निकाले, शुरुआत में यदि पढ़ रहे हैं आपको कोई छोटा टॉपिक निकालना है, ठीक है। और हम तो ऐसे सजेस्ट करेंगे कि आप जो लाइन बाय लाइन पढ़िए। लाइन बाय लाइन करने का मतलब क्या, शुरू से पढ़िए, ठीक है। जैसे भारत का इतिहास है तो इसका परिचय पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर प्राचीन भारत जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना है, ठीक है। तो क्या करना है कि एक टॉपिक हिस्ट्री से उठा लेना है, उसके बाद जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी से जो है ना एक टॉपिक उठा लेना है, या एक टॉपिक यदि मान लीजिए बड़ा है तो क्या करना है उसको आधा ही पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री का उठा लीजिए, ज्योग्राफी का उठा लीजिए, या आपको लग रहा है कि पॉलिटी पढ़ना चाहिए तो पॉलिटी का उठा लीजिए कोई टॉपिक, ठीक है। तो इसका जो है ना कुछ छोटा जो टॉपिक होगा उसको क्या करना है कि आपको थ्रोली रीडिंग करनी है, और यदि आपको लग रहा है कि हाँ याद मुझे होने लगा है तो आप टॉपिक की जो संख्या है वो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप रीडिंग करते हैं तो आप जो है ना आपको जो फैक्ट्स जो लुसेंट में दिए रहते हैं धीरे धीरे जो है ना आपके माइंड में सेट होने लगते हैं, धीरे धीरे आपको जो है ना वो सारे फैक्ट्स जो है ना याद होने लगते हैं, ठीक है। और जब आप और उसके बाद क्या करना है, देखिए सबसे पहली बात, यदि मान लीजिए हिस्ट्री का कोई एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, पॉलिटी का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो क्या करना है जो टॉपिक इसमें दिए गए हैं, और यही टॉपिक जो है ना आपको लुसेंट बुक में भी दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, लुसेंट बुक में भी वही टॉपिक दिए गए हैं, क्योंकि जब आप इसको खोलिएगा, देखिए इसमें खोलिएगा तो इसमें देखिए सारे टॉपिक दिए गए हैं। तो मान लीजिए हड़प्पा सिंधु सभ्यता पढ़े तो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के इसमें खोल देना है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जैसे मान लीजिए इसमें ऑब्जेक्टिव है, सारे ऑब्जेक्टिव आपको लगा लेने हैं, ठीक है। जो गलती हो रहा है उस पर फिर से काम करना है, उसको देखना है कि कहाँ गलती हो रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ऑब्जेक्टिव पर भी कमांड हो जाएगा, और बढ़िया तरीका से जो है ना आप सब्जेक्टिव को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जो है ना आपको याद करने की तरीका, ठीक है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, और ये जो तरीका है ना आप साइंस के लिए भी आजमा सकते हैं। साइंस में फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके लिए भी आजमा सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ना आपको इतना काम करना है, और खासकर जो है ना आप इसको जितना बार जो है ना पढ़िएगा, खासकर जो लुसेंट है, जो लुसेंट का जो सब्जेक्टिव है, इसको जितना बार आप रीडिंग कीजिएगा उतना आप ज़्यादा जो है ना आपको फैक्ट्स याद होंगे, और जितना ज़्यादा फैक्ट्स याद होंगे उतना ज़्यादा जो है ना आप जब सेट मारिएगा, जब प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से, ठीक है। और खासकर हम तो यही कहेंगे लुसेंट बुक यदि आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप क्या कीजिए, कम से कम जो है ना आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप डिस्कशन आपको क्या करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो है ना आप 5 या 7 या 10 फ्रेंड का जो है ना एक सर्किल बनाइए, ठीक है, जो कि वाकई में पढ़ने वाले होंगे, जो वाकई में सीरियस कैंडिडेट होंगे, सीरियस जो है ना स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो उनका जो है ना एक सर्किल बनाना है, और आपको जो है ना ग्रुप डिस्कशन करना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए इसी में को जैसे ज्योग्राफी में कोई टॉपिक उठा लिए, ठीक है, तो या पॉलिटी में कोई टॉपिक उठा लिए, उसी टॉपिक्स को क्या करना है कि आपको होमवर्क उन लोगों को देना है, और उन लोगों को कहना है कि इस टॉपिक को आपको कवर करके लाना है, और अगले दिन जब वो आएंगे तो उस टॉपिक से जो है ना उनसे प्रश्न किया जाएगा, ठीक है। और यदि वो प्रश्न का जवाब नहीं देते हैं तो आप दीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कीजिएगा। इसे डिस्कस एक्चुअली क्या होता है कि डिस्कस करने से भी बहुत सारे प्रश्न याद होते हैं, ठीक है। तो आपको डिस्कस करनी है, ठीक है।
तो ग्रुप डिस्कशन से भी जो है ना आप लूसेंट को कवर कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ग्रुप डिस्कशन के बिना ही हम जो है ना लूसेंट को कवर करना चाहते हैं, तो आप इस तरीका को भी अपना सकते हैं, ठीक है। या ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो ग्रुप डिस्कशन के साथ ही जो है ना इस तरीका को भी आप आजमा के जो है ना लूसेंट को आसानी से और कम समय में जो है याद कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो के माध्यम से आपको जो है ना भ्रमित किया जाता है कि 15 दिन में 10 दिन में कंप्लीट कीजिए लूसेंट बुक। अच्छा आप ही बताइए, इतना सारा फैक्ट्स है, कोई 15 दिन या 10 दिन में जो है ना जो कभी लूसेंट पढ़ा ही नहीं, बताइए वो याद कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इतना सारा फैक्ट्स है, उसको तो पहली बात तो एक सप्ताह जो उसको लग जाएगा केवल रीडिंग ही करने में, केवल एक सेक्शन को ही कंप्लीट करने में, ठीक है। वो तो इसके कारण से जो है ना देखिए लूसेंट बुक कम से कम यदि मेरे नज़र से बात किया जाए तो कम से कम जो है ना 3 से 4 महीने आपको लगने वाले हैं। 3 से 4 महीना आपको बहुत सारे फैक्ट्स याद करने में इसमें लगने वाले हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? धैर्य। यदि आपके अंदर धैर्य है तो आप यदि इसमें अच्छा खासा समय देते हैं और याद करते हैं तो आसानी से हो जाएगा। एक देखिए एक बार जब याद हो जाएगा ना तो आप किसी भी एग्जाम में बैठिएगा तो जीके जीएस का जो प्रश्न आते हैं तो आप उसको आसानी से हल कर पाइएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है? धैर्य। धैर्य बनाए रखिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे रणनीति से मेहनत कीजिए और किसी के बहकावे में नहीं आना है कि 15 दिन 10 दिन में कंप्लीट कर लेना है। इस स्ट्रेटजी पे काम कीजिए। आपका जो है ना खुद का एक रणनीति होना चाहिए, खुद का एक प्लानिंग होना चाहिए, खुद का एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ही जो है ना इस बुक को आप कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके मन में यदि आपके मन में किसी तरीके का प्रश्न है, डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो जनरल साइंस का जो लूसेंट का बुक आता है उसको भी आपको इसी तरीके से पढ़ना है। यदि आपको लगता है कि नहीं उस पर जो है ना एक स्ट्रेटजी बताइए सर, तो आप कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे कि जानकारी दे दूँ, ठीक है। और जो बिहार सचिवालय सहायक है रीजनिंग और मैथ का, खासकर सचिवालय सहायक में रीजनिंग मैथ के भी क्वेश्चन आते हैं, उस रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन को जो है ना कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है। तो उस पर जो एक जो है ना विस्तार से स्ट्रेटजी वीडियो अपलोड की जाएगी इस चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर। तो उससे पहले यदि आप डीके इंडिया फर्स्ट से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और नहीं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।